Okay, hello and good evening. So happy to see you, new faces. It's really very good feeling. कैसे हो सभी लोग? चलो, you may not be knowing me, so at first I should start with my name. ठीक है? मेरा नाम अक्षमाला है and I will be teaching you physics. And yeah, I'm looking forward to so much many more interactions and cooperation, everything that we will discuss. Okay? So, yeah, that's my name, and I will be teaching you physics. What else? Anything you want to know about me? कुछ ऐसा which I'm missing on? You can let me know. चलो थोड़ी इंटरेक्शन तो होनी चाहिए ना, आज पहली क्लास है. Yes. Okay. So I'm waiting for more to join, and चलो कोई किसी को कुछ नहीं कहना. What is the topic? Okay, so this is topic. Today is the first class. So आज का class introductory class होगा. We will basically have conversation today. So आज की class में we are not going to read so much of things. Nothing. We will discuss. ठीक है? Simply हम लोग discuss करेंगे कि like classes कैसे चलेंगी, कैसे कैसे forward होगा आगे, और व्हाट आर द ऑप्शंस इन योर हैंड, क्या क्या करोगे आगे, क्योंकि अभी तुम लोग 11th क्लास में हो. यू आर एट वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, एंड सो वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू टॉक. हमेशा पढ़ना ही सही नहीं होता, कभी कभी बातें भी कर लेनी चाहिए, ऐसी बातें जो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना. सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे. डन. इजंट इट इंटरेस्टिंग कि आज की क्लास में हम सिर्फ क्या करेंगे, बातें. सो आप स्लाइड पे देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है, वी एट अवंती आस्क फॉर योर टाइम टू कैश इट इनटू सक्सेस. व्हाट डज इट मीन? सिंपल है. क्लासेस स्टार्ट होगी. फर्स्ट डे क्या होता है ना, जब भी हम कोई काम करने जाते, फर्स्ट डे हमारी एनर्जी बहुत होती है. वी फील लाइक कि बस आज तो हम टॉप पे चले जाएंगे. जैसे सपोज करो तुमने ट्रेकिंग स्टार्ट की ऑन द फर्स्ट डे एंड योर थॉट विल बी लाइक कि यार आज तो बहुत चलने वाले हैं हम, और आज के आज ही हम टॉप पे पहुंच जाएंगे. बट ऐसा होता नहीं है. हमारी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होती है, और कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं, और कुछ लोग एक्चुअली वहां तक पहुंचते हैं जो अपने पेस को समहाउ मेंटेन करते हैं, अपने मोटिवेशन को हाई रखते हैं. डन. सो थकते सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है, बट सम पीपल जस्ट कीप दैट थिंग गोइंग समहाउ, और वो चीज बहुत जरूरी होता है. ठीक है. सो आज की क्लास में एनर्जी काफी है, बट आगे की क्लासेस में एनर्जी और भी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए. डन. सो आई एम रियली आस्किंग विथ यू पीपल फॉर योर टाइम. डन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास ठीक है, आज 5 बजे क्लास है, कल मूड नहीं है यार, चलो क्लास नहीं जाएंगे आज. ठीक है, फिर 2 दिन के बाद चलो कुछ तो मिस हो रहा है, क्लास चलते हैं. डन. सो दैट शुड नॉट हैपन. आई एम आस्किंग फॉर योर टाइम. डन. एंड दिस एटलीस्ट वी नीड, क्योंकि स्कूल्स में तुम लोग हो गए 11th क्लास. देखो मैं नवोदय स्कूल में पढ़ाई हूँ फॉर लॉन्ग 4 or 5 years. आई रिमेम्बर आई हैव स्टेड इन कैंपस, सो आई हैव सीन स्टूडेंट्स कल्चर. मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा रही हूँ, सो आई हैव सीन कि उनका साइकोलॉजी क्या होता है. डन. सो बच्चे 11th क्लास में जनरली ऐसे होते हैं ना, काफी लेट बैक होते हैं, काफी रिलैक्स्ड होते हैं, और अथॉरिटी भी उनको काफी रिलैक्स रखती है. जैसे अगर लाइक स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा हो, सरस्वती पूजा हो या एनी काइंड ऑफ एनुअल मीट और क्या क्या जो भी होता है यार, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं तुम्हारे नवोदय में. सो वहां पे मोस्टली टेक केयर कौन कर रहा होता है, क्लास 11th.
सो क्लास 11th का मतलब मुझे ऐसा समझ में आया था कि क्लास 11th का मतलब क्या हो गया, क्लास 2 नहीं लिखी हूँ, क्लास 11th मैंने लिखा है। सो यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि 10th का बोर्ड पास किया है, चलो अब तुम 1 साल के लिए फ्री रहो, उसके बाद 12th का बर्डन तुम्हारे सर पे रख दिया जाएगा कि चलो अब तुम गधे की तरह पढ़ लो। बट यू नो व्हाट यू आर मिसिंग ऑन, क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम क्लास 11th में थोड़ा सीरियस रहे हो, अभी तक नहीं भी रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज के बाद भी अगर तुम सीरियस रहते हो, सीरियस मतलब ऐसा नहीं कि तुम खेलोगे नहीं, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इसका मतलब ये है कि एकेडमिक से भी तुम कनेक्टेड रहोगे, ठीक है। अगर तुम्हारी क्लास है 5 बजे, तो मेक योर कमिटमेंट कि मुझे 5 बजे से 6 बजे तक क्लास करनी है। सो कमिटमेंट दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कहोगे कि मैम 5 से 6 तो हमारी प्ले का टाइम ही होता है, आप कह रहे हो खेलो भी और क्लास भी करो, वो कैसे पॉसिबल है। एंड देन देयर कम्स सेक्रीफाइस, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड जो मैंने बात की ना, दैट इज योर कमिटमेंट। कमिटमेंट तो होनी चाहिए, और जहां कमिटमेंट होता है ना वहां सेक्रीफाइस होता ही होता है। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइस, ठीक है। तो करना पड़ेगा यार। जैसे सैटरडे को, संडे को क्लासेस तुम्हारा, सॉरी या सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को क्लास तो तुम्हारी इवनिंग में नहीं होती है ना। वो संडे सैटरडे को होगी शायद, या सैटरडे को तो होगा, बट संडे को नहीं होगा। एक दिन का टाइम मिला ना, है ना। सो एक दिन के टाइम में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक यू कैन री एनर्जाइज योरसेल्फ, तुम खेल सकते हो, तुम एक्टिविटीज कर सकते हो, डन। सो कमिटमेंट, तुम्हें कमिट करना है कि आई हैव टू अटेंड द क्लास, और ये प्लीज मेक श्योर यू कमिट टू इट, डन। और उसके साथ साथ सेक्रीफाइस आएगा, सो बी रेडी फॉर द सेक्रीफाइस। अगेन यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ऐसा तुम नहीं कर सकते ना कि 10th क्लास तक तो हम 2 घंटे खेल रहे थे, अब तो हमारा खेलने का टाइम ही आप लोग खा जा रहे हो, हमें खेलने ही नहीं दे रहे, तो ऐसे लाइफ तो नहीं चलेगी हमारी। बट माई डियर, क्वेश्चन इज अबाउट कि your phase is changing, your life is changing, so some change will be also there in your schedule, right? So if you're committing, you're sacrificing, and if you're sacrificing, only if you're ready for it, ठीक है। अब बी रेडी कहने का मतलब क्या, कि यू आर डूइंग इट हैप्पीली, ऐसा नहीं रो रो कर, अरे यार अब तो 5 से 6 क्लास के लिए बैठना होगा, अब तुम खेल नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रो रहे हो, गा रहे हो, कंप्लेन्स कर रहे हो, तो यू वोंट गेट थिंग्स इन द क्लास, मजा नहीं आएगा, ठीक है। कर तो लोगे, क्योंकि नवोदय में मैं जानती हूँ डिसिप्लिन बहुत है, वहां पे अगर तुम्हें 5 से 6 क्लास में बैठना है तो वो लोग तुम्हें बैठाएंगे डेफिनेटली। बट अगर मन से तुम बैठे नहीं हो, तो सोचो तुम क्या लूज कर रहे हो। मन से तुम क्लास में भी नहीं हो, फिजिकली तुम बाहर नहीं हो, यू कांट प्ले, यू कांट रीड, सो you're losing on two things, right? You're not making most out of your 1 hour, you're simply losing it, done। So थोड़ा सा वाइज बनो और सोचो कि क्या करना है, ठीक है। चेंजेस तो होंगे, सो बी रेडी फॉर चेंजेस, ठीक है। स्कूल जाओगे वापस, you should be ready for all such things, and if we are taking your time, what we will convert this time into, again this time we supposed to convert it into success, right, Parth? Okay, you have a question? If you have a question, you can write to me, you can text me, ठीक है। तो बताओ क्या डाउट है, आज तो बात ही करनी है मुझे तुम लोगों से, सो आई एम जस्ट हेल बेंट ऑन टॉकिंग। तो अब बताओ क्या क्या डाउट है पार्थ। Yes, we have enough time for talking. No doubt, Parth. You raised your hand, right? By mistake, maybe. चलो ठीक है। Do you know the meaning of your name, Parth? What does it mean? पता है? सरगम। वाह, नाम बड़े अच्छे अच्छे। जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र का मतलब समझ रहे हो? I feel like जिसने इंद्रियों को जीत लिया है ना, that is जितेंद्र, and that is बुद्ध। कितना मुश्किल सा
कितना प्यारा सा शब्द है और इसकी मीनिंग कितनी फिलोसफिकल है, राइट? सो देयर सो मेनी पीपल। चलो मैं सबका नाम ही ले लूं एक बार। उन्नति, और कौन कौन है? अभय, वंशिका, मयूर, जितेंद्र या उन्नति। क्या क्वेश्चन है? यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। शेड्यूल ऑफ द क्लास, ओके। फिजिक्स का क्लास तुम्हारा कैसे होगा? ऐसा नहीं है, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, चाप मत लो। जो तुम लोगों का ये टाइम होता है ना, लाइक नवोदय में एक टाइमिंग होती है ना, क्लास स्कूल खत्म होने के बाद लंच होता है। लंच के बाद 3 से तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, 3 to समथिंग होता है, ठीक है? सो उस टाइम में क्लास होगी, एक तो वो शेड्यूल होगा। और फिजिक्स की क्लास, वो क्लास 11th जनरली, इट विल बी फ्रॉम 5 to 6, ठीक है? सो 5 से 6 होगा, डन। सो आई डोंट फील लाइक कि तुम लोगों को ब्रेक नहीं मिलेगा। ब्रेक तो जो नॉर्मल होता है वो होगा, है ना? जो तुम लोगों का, उसको क्या बोलते थे यार, कुछ तो एक टर्म है ना जो तुम लोग यूज करते हो नवोदय में, कौन सा टाइम होता है ये? ओके, आई एम फॉरगेटिंग। क्या बोलते हो तुम लोग? हेल्प करो मुझे। हाँ, रिमेडियल टाइमिंग। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, ये वाली जो टाइमिंग होती है ना, रिमेडियल क्लास, यस। सो रिमेडियल क्लास की जो टाइमिंग होती है ना, उसी टाइम पे क्लास होगी। सो कोई चिंता की बात है नहीं, ठीक है? सो मैं कहाँ थी? हाँ, टाइम एंड सक्सेस वी वर डिस्कसिंग, राइट? थोड़ा डिस्कशन डीप है, चलो थोड़ा सा इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो वी विल बी टेकिंग योर टाइम, रिमीडियल टाइमिंग तुम ले रहे हैं। सो ले रहे हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट आना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में बैठे हैं, डिस्कशन हो गया, कुछ आउटपुट मिला ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली मी बीइंग अ फिजिक्स टीचर, आई टोटली गिव माय कमिटमेंट, आई प्रॉमिस, आई कैन, कि जो भी पढ़ाऊंगी, वॉट एवर वी विल डिलीवर, like we will do it from our heart, you know. And if you have any doubt in the class, मैं एक चीज और बोलती हूँ, जब तुम लोग नवोदय में होते हो ना, तुम्हारे पास ऑप्शन कम होते हैं, लाइक यू कांट मैसेज, यू कांट रिप्लाई, बट अगेन मेक श्योर कि कभी कभी तुम लोग रिप्लाई भी कर रहे हो। जैसे अगर कोई क्लास में कोई क्वेश्चन आया हो तो तुम उसको रिप्लाई दे रहे हो, ऐसे क्या होता है ना, क्लास की मोमेंटम सही बनी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, मैं बोलती जा रही हूँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं बता पा रहे हो, है ना? तो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन भी होना चाहिए। सो आवर टारगेट विल बी वेरी क्लियर एंड साफ कि तुम्हें मैं जो फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ऑन वॉट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू डील विथ, बीट बोर्ड, जी मेन्स, नीट, और वॉट एवर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू अपेयर इन, I will make sure कि you are quite clear in your topic, ठीक है? So my target will be very simple, to make you very much confident in physics. और इसके लिए मुझे तो तुम्हारा टाइम चाहिए, टाइम के साथ कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, एवरीथिंग, एंड देन दैट विल रिजल्ट इन योर सक्सेस डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि जो काम करते हैं उनके पास रिजल्ट तो आते ही हैं, आज नहीं कल आता है, ठीक है? सो इट्स फॉर श्योर, डन। अब देखो यहाँ पे सेकंड थिंग, like nobody is serving nobody, that's the question. Like I won't say कि I'm giving you some service, some free service or something kind of that, no, because at the same time I'm also there to learn out of you. And what sort of learning, जैसे तुम लोग अभी 11th क्लास में हो, you have very high energy level, तुम लोग बहुत ज्यादा, लाइक अभी तुम लोग के दिमाग में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली इन्फेक्शियस। वो जब मैं क्लास में जाती हूँ ना, फिजिकली क्लास में होती हूँ एंड स्टूडेंट्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, आई फील लाइक ओके, दैट एनर्जी हेल्प्स मी अ लॉट। सो क्लास में टीच करने के लिए टीचर्स को सिर्फ उनके नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, दैट्स नॉट इनफ एक्चुअली। व्हाट इज मोर हेल्पफुल इज कि आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो कैसे कम्युनिकेट करें, वो कितने एनर्जेटिक है, क्योंकि वो एनर्जी टीचर्स तक ट्रेवल करती है, ठीक है? सो वी आर एक्चुअली हियर फॉर ईच अदर, ठीक है? I will be helping you with giving concepts that you can get from
so many teachers, but at the same time, I from you people will be getting that mad energy. Okay, so make sure that while you're in the class, you interact. You make me feel like I'm getting heard. You make me feel like कि yes, you are excited and you want the class. ठीक है, कि तुम लोग एक्चुअली क्लास चाहिए, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए. तो ये टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. सो आई एम हियर टू गिव यू समथिंग एंड यू आर देयर टू गिव मी समथिंग, एंड वी बोथ शुड बी रेडी टू मेक दिस एक्सचेंज. ठीक है, डन. तो इसके लिए हमें क्या करना है? I have to be honest and you also have to be honest, and that is how flow of things will happen. ठीक है, one sided कुछ भी नहीं होता. Nobody is serving you. Done. So you are also at the same time giving so much to us, and that is your time. ठीक है, and your faith, योर बिलीफ. जैसे अभी क्या है, तुम लोग ऐसा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तुम लोग ऐसा सोचोगे अच्छा ये क्लास इनफ नहीं है, अब हमें कोई और क्लासेस लेनी चाहिए या फिर कुछ और देखना चाहिए, नहीं हो पाएगा ऐसे. तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना. ऐसा नहीं होता है कि लाइक ऐसा नहीं होगा कि हम लोग वो चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे जिसकी तुम्हें जरूरत है. You need concept clarity, you need subject clarity, and that we will be delivering. So you don't need to go anywhere actually, but yes, you need to stay here with utmost honesty, I must say. So that is very much required. तो जब भी तुम जैसे जैसे तुम सोचो, अगर तुम सोचते हो कि यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, तो वो सिंपली ऐसे नहीं मिलता. पहले तो हमें स्ट्रॉन्ग एक फेथ रखना पड़ता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मुझे ये चीज मिलेगा. तो एक विश्वास भी होनी चाहिए, और विश्वास के साथ साथ क्या होनी चाहिए, तुम्हें रोज वो चीज लेने, एक्सेप्ट करने जाना भी होता है. डन. सो फेथ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो तुम्हें हमारे साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्ड करना होगा. दैट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ तुम्हें फेथ है. जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ के साथ होता है ना, या वो अपने फादर के साथ है, तो वो डरता नहीं यार, वो बहुत ज्यादा ये होता है, फियरलेस होता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी होगा दैट पर्सन विल सेव मी, है ना. सो देर इज अ रिलेशनशिप. And also between students and teacher there should be relationship building. You should feel safe in my hands कि नहीं मैं यहाँ हूँ और मुझे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा if I stay here, if I support her, if I give my time to her. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, and I want this relationship to get built over time. और ये एक दिन में नहीं बनता. आज मैं कुछ भी बोल लूंगी ना, ये रिलेशनशिप आज नहीं बनेगा. ये हर रोज थोड़ा थोड़ा बनेगा. ठीक है, और हर रोज थोड़ा थोड़ा बने, इसके लिए जरूरी है कि तुम हर रोज क्या कर रहे हो, क्लास में आ रहे. ये बहुत जरूरी है. तो देखो अभी तक मैंने ना सिर्फ लेक्चर ही दिया और कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल टॉक नहीं, सब्सटेंशियल मतलब मटीरियलिस्टिक टॉक नहीं किया कि हाँ तुम जी कर लो, तुम नीट कर लो, नीट कैसे करोगे, जी कैसे करोगे. अब तक मैं ऊपर ऊपर की बातें कर रही हूँ, लेकिन बहुत डीप है कि लाइक एक टीचर अपना बेस्ट कैसे दे सकता है, वो खुद से नहीं दे सकता. उसके लिए उसको स्टूडेंट की भी हेल्प की जरूरत होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं उस चीज की बात कर रही थी. ठीक है, चलो किसी को कुछ कहना है स्पीच में बिफोर आई मूव अहेड? मैं बोलने बहुत लगी हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है, तब से बोल रही हूँ. चलो किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू शेयर, कुछ भी शेयर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो. ठीक है, चलो बताओ अब तक कैसा गया तुम लोगों का 11th क्लास, कुछ तो बोलो. Okay, Unnati. I'm from Bihar, and there is a small district there, and that is Aurangabad. So basically, I'm from Aurangabad in Bihar. Okay, yeah, that is the place from where I'm coming. But right now, I'm in Delhi actually. So uh, since some months, I've been here. But यार दिल्ली की हवा बहुत बेकार है. This place is not good. तुम लोग कहाँ से हो वैसे? यू पीपल आर फ्रॉम पुणे रीजन, आई नो. यार दैट प्लेस इज टू ब्यूटीफुल एक्चुअली, आई मस्ट से. काफी नेचुरल जगह है ना. बारिश कितनी अच्छी होती है वहाँ की.
Some months back, I was in which place? Yavatmal, I was there, and also to Wardha, I went. I remember. Okay. Any other question? JNV Jamnagar. Okay, Jamnagar. हाँ, कि नाम नाम कितने खूबसूरत है सारे, जामनगर. अदर्स? सब लोग आओ, सब लोग इंटरेक्ट करो यार. आई एम फ्रॉम जेएनवी अहमदाबाद. ओके, दैट्स आल्सो ब्यूटीफुल. यस पार्थ, यू आर फ्रॉम जेएनवी कक्ष. ओके, that is beautiful. Vansika JNV Kutch. Okay, these all are ye like beach areas, na, like Bhavnagar, Kolhapur. Okay, Shraddha, PUUC. What's the full form of your name? Jitendra JNV Kutch, Srusti, Bhavnagar. Okay. One more student, Mahesh Goyal, JNV Kutch. Okay. All places are beautiful, I must say. तुम लोग काफी नेचुरल जगह पे रह रहे हो, है ना? चलो, but I am not coming from that natural place, I must say. So in that case, मैं उतनी प्लेस नहीं हूँ, I must say. कृति, you are from where? कृति. चलो, मैं सारे लोगों के नाम का एक लिस्ट बनाऊंगी, and I will see you people are there or not. I'm weak with memory, I must say, but I will make a list of it so that I don't forget. Okay. चलो, let me. Okay. आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं मीन्स वी विल टॉक अबाउट एकेडमी, राइट. द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू वर्क, दैट्स द ओनली थिंग. अब देखो, ये मैंने क्यों लिखा है एक्चुअली. बीइंग इन क्लास 11th नाउ, वी हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. इनफैक्ट लेटर इन आवर लाइफ आल्सो वी डोंट गेट वेरी मच क्लियर अबाउट कि करना क्या है. तुम देखो, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो जॉब करे, स्टिल दे फील लाइक कि यार करना क्या था. Done. So this is a very big question. करना क्या है? Done. And you are in class 11th. If you have this question, you are blessed. Because most of us, even this is the case. Like बहुत सारे लोग ये सोचते भी नहीं है कि करना क्या है. जो होता जाता है, they accept it and they become what they become in the process. ठीक है? तो ये भी एक अच्छी चीज है, to accept what you have become, but to be aware of or to question yourself कि करना क्या है is really a very rewarding thing, I must say. तो अगर तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है ना, करना क्या है, so what you can do being in class 11th. अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं. सो हमारी सोसाइटी में जनरल मेकअप क्या है. जैसे अगर तुम 11th-12th के स्टूडेंट्स हो, है ना, हियर आई एम डीलिंग विथ साइंस स्टूडेंट्स, सो ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा नैरो हो गया अभी. सो 11th-12th स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम, व्हाट यू कैन गो फॉर. जनरल ट्रेंड क्या है, जी करते हैं हम लोग. जी मीन्स का एग्जाम दोगे, जी एडवांस दोगे, नीट है. ठीक है. सो सम पीपल मस्ट बी क्रेविंग फॉर बीइंग an engineer, or some people must be thinking of becoming a doctor. ठीक है. Very good. Very good. First, we should discuss these two. Okay. So, अगर तुम्हें जी करना है, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, what does it take actually? We should come upon that कि करना क्या होगा. Done है. So, what you have to do? You have to read basically more focus on 3 subjects. That is your what? Maths, physics, and chemistry. बट गुड न्यूज इज दैट कि अभी जो तुम्हारा सिलेबस हो गया ना, या फिर जो भी पैटर्न है, क्वेश्चंस का पैटर्न है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. लेट मी टेल यू, इट्स वेरी मच इजी, वेरी मच इजी. इवन इफ यू आर बोर्ड रेडी स्टूडेंट्स. जैसे एक जनरल टर्म होता है ना, लोग कहते हैं अच्छा तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, अच्छा तुम जी के लिए पढ़ रहे हो, ओके तुम नीट के लिए पढ़ रहे हो. दिस आर जनरल टर्म्स, दिस आर द वे वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स. लेट मी टेल यू, अगर तुम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो ना, सो अगेन यू आर गोइंग थ्रू द सिलेबस, राइट. जो चैप्टर्स पढ़ना है जी के लिए, वो सारे चैप्टर्स तुम बोर्ड में भी पढ़ रहे हो. ओनली डिफरेंस इज व्हाट, जैसे मैं जब पढ़ाऊंगी, तो मैं जब पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली तुम्हारा बोर्ड क्लियर हो रहा है.
ठीक है, कभी कभी ये नवोदय के बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 12th में बच्चे नवोदय सेटअप में जब हम लोगों ने काम किया है, आई हैव फेल्ट इट कि क्या होता है ना, बच्चे धीरे धीरे अलग हटने लगते हैं। क्यों? उनको लगता है कि यार यहाँ तो जी की पढ़ाई हो रही है, मुझे तो अभी बोर्ड पे फोकस करना है, डन। बट तुम्हें क्या लगता है बोर्ड पे फोकस करने का मतलब क्या है? कि वो टोटली डिफरेंट, ये दोनों क्या टोटली डिफरेंट लाइंस हैं, जी और, या फिर नीट को भी चलो मैं यहीं पे क्लब करती हूँ, ठीक है, नीट को भी यहाँ क्लब कर दिया मैंने। सो और यहाँ पे लेते हैं बोर्ड, ठीक है, तो क्या दोनों बहुत डिफरेंट लाइंस हैं? मैं बोलूंगी कि ये दोनों का रास्ता सेम होता है, सेम होता है एक सर्टेन स्टेज पे जाकर। और वो स्टेज क्या है? जब तुमने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया है, चैप्टर पढ़ लिया तुमने, तो अगर तुमने सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, जैसे मैंने पढ़ा दिया, सारे कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लिए, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा बोर्ड और जी में? कि अगर तुम एक्सटेंसिवली क्वेश्चन कर रहे हो, एक्सटेंसिवली, आई मस्ट राइट, एक्सटेंसिवली क्वेश्चन सॉल्विंग, इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन सॉल्विंग ना, बहुत ज्यादा कर रहे हो, डन, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जहां से भी क्वेश्चन मिल रहा है, यू आर डूइंग क्वेश्चंस एक्सटेंसिवली ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो तुम जी के लिए जा रहे हो, यू आर गेटिंग रेडी। लेकिन उसके पहले सबका रास्ता सेम है, पढ़ना तो सबको है, कुछ कुछ टॉपिक्स बस अलग है जो कि बोर्ड में नहीं है, जी में है। वो कितना परसेंट है मैं बता दूं, 5% होगा, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज चेंज है, ठीक है। सो सेम है यार। और उसके बाद तुम बोर्ड पे कब जाते हो? जब तुम्हें लगता है कि क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया टॉपिक, हाँ मुझे पता है न्यूटन्स लॉज क्या होते हैं, तुम्हें पता है और तुम खुश हो गए, मुझे पता है, और तुम खुश होकर क्या हुए? क्वेश्चंस नहीं किए, नो क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है, बट यू हैव नॉलेज, यू नो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, यू नो एवरीथिंग, but you don't have applied those things to questions, then you are board ready, ठीक है। So what is the basic difference? If I'm teaching you in the class, you're getting ready for board, definitely you're getting ready for that. Don't feel like कि यहाँ पे वैसे पढ़ाया नहीं जा रहा है ना, ये मिसकंसेप्शन हटा दो दिमाग से। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? कि तुम्हारे क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, कुछ पढ़कर किताब बंद करके उसको रख देंगे कि हाँ मैंने थ्योरी पढ़ लिया, अब डन है, और कुछ लोग फिर उससे रिलेटेड मैंने जो भी होमवर्क दिया, मैंने जो भी सजेस्ट किया, अगर उस क्वेश्चन को कर रहे, सॉल्व कर रहे, तो दे आर गेटिंग रेडी फॉर जी एंड नीट। समझ रहे हो? तो क्लास ये सोचकर मत क्लास को छोड़ना कि नहीं मुझे तो जी नीट करना नहीं है, मुझे बोर्ड करना है, छोड़ो, डोंट डू दिस मिस्टेक। क्योंकि क्लास में मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट हो सकता है कि तुम स्कूल में क्लियर तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली आई विल मेक लुक फिजिक्स वेरी इजी, ठीक है, इफ यू रियली हेल्प, helping means if you really come in the class, so I will make that part very much easy, क्योंकि फिजिक्स जनरली लोगों को ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ऐसा नहीं है, you just have to follow it from the root से follow कर लो, फिजिक्स बहुत easy है। And I have seen my students have scored very like good numbers in physics। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगी, आई एम नॉट टेलिंग लाई, फर्स्ट थिंग, मैं 11th जब मैं गई, जेएनवी गुमला करके एक जगह है झारखंड में, सो दैट इज बेसिकली अ वेरी एरिया वेयर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम दैट अबोरिजिनल रीजन्स, लाइक आदिवासी लोग होते हैं, तो बेसिकली दे आर वेरी शार्प माइंडेड, वेरी मच। लेकिन उस स्कूल में ना, लाइक they were not getting proper things, I must say, I'm being very honest. So when I went there and I entered into class 12, they were not clear about what is vector, so they didn't know anything. So I have to make them pass class 12, so that work was really too much on me. So I started thinking कि कैसे करना है, so we started working, students also helped me, I must say, they were very good, so they helped me। And I must tell you right now, क्लास 12 में, बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कुछ 8 या 9 स्टूडेंट्स, आई मस्ट से, दे स्कोर्ड 95 नंबर इन फिजिक्स आउट ऑफ 100, and I'm not lying, this happened to them, and this happened because we worked together, we worked, and that happened। सो बोर्ड के लिए भी अगर तुम लोग देखो, और नवोदय सेटअप में ऐसा होता है ना कि बोर्ड के लिए लास्ट के जो मंथ्स होते हैं ना, जैसे फेब्रुवरी हो गया,
12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो बोर्ड के लिए स्कूल में तुम लोगों को बहुत ही प्रॉपरली बताया जाता है कि लिखना कैसे है। तो सोचो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिट है कि अगर तुम अवंती क्लास में आकर कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, पूरी चीजें समझ जाते हो, फिर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बता देते हैं कि लिखना कैसे है, सीक्वेंस कैसे फॉलो करना है, तो यू आर इन अ विन विन सिचुएशन ना। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हें अब सब कुछ पता है। सो यू विल फील हाईली कॉन्फिडेंट। तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा लास्ट में कि यार मैंने तो क्लास को अच्छे से फॉलो किया है, अब तो कोई चाप ही नहीं। डन। सो प्लीज बी रेडी फॉर थिंग्स कि अगर तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है ना तो उसको लेने की कोशिश करो। दैट इज माई से। ओके, सो मेक श्योर इट हैपेंस। डन। सो इफ यू आर गोइंग फॉर जी एंड नीट, नीट के लिए एक मैं स्पेशल बोल दूं, जी के लिए मार्क्स जैसे देखो, you can easily score if you follow class regularly and you do all the questions that we do in the class, and also you practice some previous year questions. You can easily score 180 190. I'm telling you, this is easy score. अगर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की ना अच्छे से, you can score up to 256 260 like that. But this score is easy just by following the class and doing questions from NCERT or previous year questions or whatever question we discuss in the class. Easy target. Okay. So again, for this easy target, you have to keep yourself rough and tough. You have to maintain all those sacrifices, commitment, whatever we discuss later. Before, sorry. So NEET के लिए अब देखो, NEET के लिए क्या है, अभी कुछ स्टेट में बहुत हाई कट ऑफ जाते हैं. I should be very much honest. So every student out here who want to go for this thing, they must try to score above 630 out of 720. ठीक है, ये जरूर कोशिश करना तुम लोग. और इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नीट के स्टूडेंट्स का बेसिक क्या होता है ना, फिजिक्स उनका बहुत वीक हो जाता है. सो फिजिक्स क्लास को सही से लेना सबसे पहले मैं बता रही हूँ. उसके बाद बचा तुम्हारा बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आई गेस 90 क्वेश्चंस होंगे ना बायोलॉजी से. यस, आउट 100 ऑलमोस्ट. डन. सो यू शुड फॉलो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉपरली. वो तुम्हारे बायोलॉजी के टीचर्स भी बताएंगे, बट आई नो कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं. सो यू शुड फोकस ऑन दैट. डन. So every subject के लिए you should be ready, be it physics, chemistry, biology, maths, whatever it is. So you should be ready for all. Done. अब कुछ बच्चे होंगे जिनको जी भी नहीं करना, नीट भी नहीं करना, और वो सोच रहे होंगे यार करना क्या है. ठीक है, तो अगर तुम क्लूलेस हो ना और तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कि ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इसका टेस्ट सही नहीं लग रहा, क्या करे. अगर तुम क्लूलेस हो तो मैं बोल रही हूँ ओनली वे फॉरवर्ड इज टू वर्क. जब हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं होती ना लाइफ में, तो एक रास्ता होता है उस क्लैरिटी को पाने के लिए, और वो रास्ता क्या होता है ना, काम का रास्ता होता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुम लोगों को. ठीक है, लिसन इट वेरी केयरफुली. जैसे कुछ बच्चे होंगे जो काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बट उनको ना जी उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, नीड भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन है तो वो नवोदय में सिस्टम में है, उनको पढ़ना भी है. ठीक है, तुम पढ़ भी रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में क्या क्या है. सपोज कर लो कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, तो तुम लोग के एज में तुम अगर उस पैशन को फॉलो करना चाहते हो, इट्स टू लेट फॉर दैट एक्चुअली, आई मस्ट से. क्योंकि जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं ना, वो काफी अर्ली एज से उस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं. तो एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो बी वेरी मच प्रैक्टिकल कि हमारे लिए रास्ते क्या क्या है. ठीक है, तो वो तो तुम कर नहीं सकते, और अगर करना चाहते हो यू शुड लीव स्कूल राइट नाउ, आई मस्ट से. बट लीव करने के पहले भी तुम्हारे दिमाग में वो क्लियर रास्ता होना चाहिए कि हाँ मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, या फिर योर फैमिली शुड बी रेडी फॉर दैट, और यू शुड हैव ऑल दोस फैसिलिटीज. अदरवाइज जुनून में लीव कुछ भी चीज नहीं करना चाहिए. ठीक है, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान. डन. सो वर्क ऑप्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कर लो कोई राइटर बनना चाहता है. ठीक है, अब उसको लगेगा यार मैं इंजीनियर बन के क्या करूंगा. ठीक है, लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम अगर कुछ करना चाहते हो ना, कुछ अलग करना चाहते हो, you need to support yourself financially, right? And for that you need to earn money, and to earn money you need a job, and no one will give you a job without any expertise. और एक एक्सपर्टीज तो तुम कमा ही सकते हो अपने स्कूल डेज से, वो है पढ़ाई का.
सो चुपचाप आंखें बंद करके जो भी चीजें चल रही है पढ़ाई करते रहो, अच्छे मार्क्स लो बोर्ड में, या फिर अगर तुम बोर्ड में अच्छे मार्क्स लो, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। सपोज कर लो कोई बच्चा है जो कि लिटरेचर बाद में फॉलो करना चाहता है, तो 12 में तुम अच्छे से 11-12 साइंस स्ट्रीम है तुम्हारा, अच्छे से पढ़ लो, मस्त पढ़ो। उसके बाद जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उसे एंट्रेंस में क्या पूछा जाता है उस पर फोकस करो, ठीक है, डन। और उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहो। लेकिन इन सारी तैयारी में एक चीज तो कॉमन है कि तुम्हें 11-12 को सही से पढ़ना है, तुम्हें ऑनेस्ट होना है अपने काम को लेकर। जो तुम्हारे हाथ में भी दिया गया है, तुम्हारे हाथ में क्या दिया गया है कि तुम्हें एक नवोदय का सेटअप मिला है, एवरीथिंग इज देयर टू गुड, है ना, एक्सेप्ट फ्रीडम वाला थिंग। तो चलो ठीक है, वो चलता है, डन। वहां पे तुम्हें टीचर्स भी हैं, एक्स्ट्रा अवंती पीपल आर ऑल्सो देयर लाइक थ्रू ऑनलाइन मोड। सो टेक बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग, अच्छे से पढ़ाई को कंप्लीट करो। क्योंकि देखो, तुम चाहे कुछ भी कर लो ना, तुम एक सिंगर बन जाओ, तुम कुछ भी कर लो, ये जो एकेडमिक थिंग होती है ना बहुत मैटर करता है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो ये 11-12 को ना तुम सही से इस्तेमाल करो, खूब सारा पढ़ाई करो, और बोर्ड के लिए भी सही से प्रिपेयर होते रहोगे। जी करना है तो डेफिनेटली यू आर हियर। गिव टेस्ट हो रहा होगा तुम लोगों का, और तुम लोगों से तो मैंने इंटरेक्ट भी किया है ना वीकेंड क्लासेस में। ओ गॉड, आई फॉरगॉट। तो तुम लोग तो मेरे लिए न्यू भी नहीं हो, डन। सो टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट को सही से दो, टाइम से दो। ऐसा नहीं कि इस वीक का दिया अगले वीक का नहीं देते, या फिर टेस्ट दे रहे हो तैयारी नहीं कर रहे। देखो, प्रॉपरली देखो कि टेस्ट है तो उसकी सिलेबस क्या है। अच्छा, इसका सिलेबस ये है, तुम्हें जो जो पढ़ाया गया है उस चीज को रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आराम से टेस्ट में बैठो, टेस्ट दो। मार्क्स कैसे आते हैं, डोंट वरी, unless and until you are giving your 100%, don't worry about marks। मैं कह रही हूँ अगर तुमने बहुत मेहनत की और तुम्हारे 0 भी आए हैं ना, डोंट वरी। क्योंकि देखो, ये कहने की बात बहुत बड़ी है कि हमारे हाथ में ना सिर्फ काम होता है कि हम क्या कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आया उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो हैव अ कंट्रोल ओवर व्हाट यू कैन हैव कंट्रोल अपॉन, राइट। सो तुम्हारा कंट्रोल किस चीज पे है, काम करने पे, गिव योर 100%। उसके बाद रिजल्ट जो भी आया वो तुम्हारे ही फेवर में है। दिख सकता है कि वो अच्छा नहीं है, लगेगा कि मेरे फेवर में नहीं है, बट स्टिल दैट इज इन योर फेवर। दिस इज अ वेरी बिग वर्ड। और ये तुम्हारे लाइफ के एक्सपीरियंस में आगे चल के आज के 7-8 साल बाद जब तुम खुद को देखोगे ना, तो तुम समझोगे कि यार मैंने पढ़ा, वो वेस्ट नहीं गया, कभी वेस्ट नहीं जाता। आई एम टेलिंग यू। मतलब इट मे हैपन कि जो मेरा जो अभी सपना है ना, मैं उसको नहीं अचीव कर पाई। क्यों? आइदर मैंने काम नहीं किया, तो चलो काम नहीं किया, नहीं मिला, वो तो जस्टिफाई हो गया। लेकिन मैंने काम किया और मुझे नहीं मिला, वहां पे दुख होता है। तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक्चुअली तुम्हारे लिए कुछ और जरूर वेट कर रहा है। दिस इज वेरी ट्रू, इट डजंट हैपन। क्योंकि फिजिक्स में भी तुमने एक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, एंड दिस वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। तो तुम लोग वर्क पे फोकस बहुत ज्यादा करना इस पे, और लाइफ को ना ओवर थिंक मत करना। ओवर थिंक कभी कभी हम लोग लाइफ को कर देते हैं कि यार ऐसे हुआ तो ऐसे हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो मैं कहाँ का रहूंगा, रहूंगी, या वॉट एवर। ओवर थिंक नहीं करना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस थिंग इज कि यू हैव टू गिव योर 100%। मेक श्योर, एक चीज का मेक श्योर हमेशा लाइफ, मैंने हमेशा एक चीज को फॉलो किया है, एंड दैट इज मेक श्योर कि आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। इस चीज को हमेशा कैंसिल करना। लाइफ में हमेशा वो काम करो जिससे तुम्हें कभी भी रिग्रेट ना हो। जैसे तुमने फेल किया, मैं फेल करती हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना 100% दिया। रिग्रेट का ऑप्शन कहाँ है? नहीं है ना। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जब तुम आज के 1 साल बाद बैठो अपने साथ अकेले कहीं भी, और तुम अगर रिग्रेट कर रहे हो ना, मतलब यू हैव डन रॉन्ग, ठीक है। और अगर अभी भी रिग्रेट, और ऐसा नहीं है कि अगर रॉन्ग फील भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब तुमको उसके साथ खुद को और बुरा बुरा फील करवाना है, नहीं। वहां से भी तुम्हें मूव फॉरवर्ड करने की टेंडेंसी होनी चाहिए कि ठीक है, अभी मुझे रिग्रेट लग रहा है, बट डन है, आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा या ऐसे नहीं करूंगी। आई विल गिव माई 100%, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर हैपन्स विल नॉट बी माई फॉल्ट, विल बी माई रिवॉर्ड इटसेल्फ। आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल मूव ऑन। दैट शुड बी द एटीट्यूड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एटीट्यूड शुड बी ऑल्सो दिस, क्योंकि इन स्ट्रेंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स
कभी कभी जैसे मैं ऐसी स्टूडेंट रही हूँ ना, आई हैव बीन वेरी हार्ड वर्किंग आई मस्ट से, एंड मैंने जितना हार्ड वर्क किया है ना उतना मुझे मिला नहीं, कभी कभी नहीं मिला, ठीक है। बट नाउ आई रियलाइज कि व्हाई आई डिडंट गेट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे अब बाद में किसी न किसी फॉर्म में मिला है। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बट आई एम टेलिंग यू कि कभी कभी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि जो कम पढ़ते हैं उनके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, कोई बहुत पढ़ते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो डोंट फील लाइक कि तुम पनिश पनिश फील नहीं करना है, तुम्हें फील क्या करना है कि आई एम डिफरेंट, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कम पढ़े ज्यादा आ गया, कुछ बच्चे ज्यादा पढ़े कम आ गया, इसका ये मतलब नहीं वो अच्छा है तुम खराब हो, इसका मतलब क्या है कि तुम दोनों डिफरेंट हो, ठीक है। सो बेटर और गुड ना कह के क्या कहना चाहिए, डिफरेंट। So in my concept or in my life, there is no concept of average student. What is that? Brilliant student, below average student. मैं ऐसा नहीं समझती, मैं समझती हूँ all standards are made by work. तो जो तुम काम करते हो ना उससे तुम्हारी स्टैंडर्ड बनती है, ठीक है। That defines you as an average, as a brilliant, or as a brilliant or whatever. ठीक है, so everything is in your hand. Nobody, don't give authority to anybody to come to you and tell you you are average. ठीक है, you take this authority, do work, and then define yourself who you are. Are you an average student or brilliant one? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना मैथ्स में बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं लिटरेचर में बड़े अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी चीज में अच्छे होते हैं। तो इफ यू आर एवरेज इन वन प्लेस, यू आर ब्रिलियंट इन अनदर। ऐसा नहीं है, हर चीज बैलेंस्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई इंसान ब्रिलियंट है तो कोई एवरेज है हर जगह, नहीं, everything is balanced. Done. So always take high confidence in who you are. Don't ever feel like कि मैं कम हूँ वो ज्यादा है, यार उसके तो मार्क्स आएंगे मेरे नहीं आएंगे, तुम्हारे जितने आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। ओनली डू वर्क। ऐसे भी 98% लेके क्या करोगे, बोर्ड में 98% मार्क्स है, आफ्टर 5 or 6 years that won't make sense much. No, it won't. What will make you make difference is कि तुमने पढ़ाई को इस तरह से या फिर किसी भी चीज को ऐसे करो कि बाद में वो तुम्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना सके, ठीक है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डन। और उसके लिए सबको अच्छे से वर्क करना है, एंड लेकिन ये बहुत दूर की बात हो गई। अभी हमें फोकस किस चीज पे करना है कि आफ्टर क्लास 12, आफ्टर 12 तुम्हें कहाँ होना है, हमेशा इस चीज को क्वेश्चन करना, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। गुड कॉलेज होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बी इट अ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और ऑफ मेडिकल और ऑफ एनी अदर कॉलेज, एनी अदर स्ट्रीम, आई वोंट माइंड, ठीक है, कुछ भी, लेकिन मेक श्योर कि ये गुड वाला एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से अच्छा है ट्राई फॉर द बेस्ट। तुम्हें जिस किसी भी फील्ड में जाना है उसका बेस्ट देखो और उसके लिए कोशिश करो। डन। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि अगर तुम मून स्टार्स के लिए if you go for stars you will land among moon or something, there is a line, right? So always aim for high, you will get settled with something good, right? So aim हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बिल्कुल हाई होना चाहिए। और कभी भी खुद को मिसजज मत करना, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहना, डू वर्क दैट विल रेज योर कॉन्फिडेंस, दैट्स ओनली। चलो, अगेन आई विल गिव यू ऑल सम विंडो टू टॉक। तो किसी के पास कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है तो लेट मी नो। उन्नति, यस, आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चन। चलो, हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए भी सेम लिंक रहेगा। या दैट इज सेम, नेक्स्ट क्लास भी यही लिंक होगा, ठीक है। और किसी के पास कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस और समथिंग? कोई यहाँ ऐसा है जो नीट और जी से अलग सोच रहा है, एनीवन? अगर है तो आई वुड लव टू लिसन फ्रॉम दैट guy or girl, whatever.
अच्छा, पीटी टाइम कब होता है तुम लोगों का? 5 बजे। हाँ, करना होगा। देखो, इसके लिए क्या है ना, तुम्हारे और तुम लोग तो पीटी टाइम से हमेशा बचना चाहते हो, मैं जानती हूँ, कोई पीटी में नहीं जाना चाहता है ना। तो तुम लोग, ओके, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी मेमोरी में चीजें हैं, तो एक काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को, क्योंकि अगर अवंती को क्लास मिला है ना 5 से 6, तो तुम्हारे अथॉरिटी को, तुम्हारे स्कूल को ये चीज इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और उन लोगों को इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया गया होगा, उनको पता होगा, तो दे विल मेक यू स्टे इन द क्लास। कोई इशू है क्या? पार्थ, ओके, नो इशू, आई फील लाइक, देखो तुम लोग, मैं अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट स्लाइड में जा रही हूँ, दैट कमिटमेंट, दैट सेक्रीफाइस, ये दोनों वर्ड को ना मार्क करके रख लो, और ये तुम दोनों को, तुम लोगों को हमेशा ही मेंटेन करना है, ठीक है? और तुम लोग क्लास में नहीं आए तो आई विल रियली फील वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू, दिस शुड नॉट हैपन, है ना? तुम लोग प्लीज ऐसा मत करना। अब क्या, दोनों हाथ तो नहीं जोड़ सकती मैं। हाँ, फिजिक्स का एनसीईआरटी कंफ्यूजिंग होता है यार, पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी काफी स्टैंडर्ड लगती है पढ़ने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो डोंट रीड, लाइक फॉलो नोट्स, आई विल टेल यू, क्योंकि क्लास में ना आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, जो भी क्लास में कराया जाएगा बस उसको फॉलो कर लेना, थिंग्स विल बी डन एंड सॉर्टेड, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो एनसीईआरटी बुक, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, बहुत बच्चों को होती है, सो डोंट वरी, ओनली क्वेश्चंस वी विल फोकस, ठीक है? सो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, जैसे देखो, अब मैं फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं रहूंगी ना स्कूल में, तो मैं तुम लोगों को तो देख नहीं पाऊंगी तुम लोग क्या कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो क्वेश्चंस नंबर बता दूंगी, ये क्वेश्चन नंबर कर लो, तुम लोग का ड्यूटी होगा एनसीईआरटी बुक का खोलना, थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चंस खोलने हैं डायरेक्ट, और उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, डन? सो ओनली वी विल बी डीलिंग विद क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, and that's a good book, but I must say, but it's fine. अवंती का रेफरेंस बुक, ओके, रेफरेंस बुक हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, तो वो मॉड्यूल्स का लिंक वी विल बी सेंडिंग टू यू, सो फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन डू क्वेश्चंस, यू कैन आल्सो फॉलो थ्योरीज देयर, बट थ्योरी के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि नोट्स फॉलो करो, इधर उधर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर से बस एक ही काम करना है, वो है क्वेश्चन करना, ठीक है? तुम लोगों के पास लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक का एक्सेस होता है, प्रदीप होता है, और बहुत सारे बुक बहुत बच्चे कैरी करते हैं, मैंने देखा है, सो यू डोंट नीड टू गो इनटू थ्योरी ऑफ एनी बुक, आई मस्ट से, बस नोट्स फॉलो करो थ्योरी के लिए, क्वेश्चंस के लिए हाँ, क्वेश्चंस में भी ना ज्यादा इधर उधर की बुक सॉल्व मत करना, आई विल टेल यू, इफ यू आर मोर पैशनेट अबाउट थिंग्स, तो एनसीईआरटी का तो करना है, बट एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हो, इफ यू फील लाइक कि हाँ मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं, सो यू कैन गो टू एचसी वर्मा, लेकिन हाँ अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वहां पे क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है, आई विल सजेस्ट कि क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उसको अच्छे से करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है? इसके बाद अगर तुम्हें टाइम मिलता है ना, तब एचसी वर्मा का क्वेश्चन करो, लेकिन आई विल सजेस्ट वन थिंग, एचसी वर्मा का जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 होता है ना, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 बुक खोलना, उसमें मिलेगा, वो करना काफी हेल्पफुल होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ना तुम्हें, अगर तुम्हें टेस्ट करना है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लियर हुए कि नहीं हुए, तो उस चैप्टर का एचसी वर्मा का बुक खोलो, और वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, अगेन थ्योरी नहीं पढ़नी, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 होता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 1 होता है सिंगल चॉइस, ऑब्जेक्टिव 2 होता है मल्टीपल चॉइस, तो उन दोनों को ट्राई किया करो,
उससे तुम्हें ना क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा मुझे इतना समझ में आ गया। काफी अच्छी बुक है वो, उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे। अगेन थ्योरी के लिए मैं फॉलो कभी नहीं करती, बट क्वेश्चंस आई लव। सो दैट्स अ गुड बुक। लेकिन वो तुम्हें कब करना है, जब तुम्हारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो यार तुम्हें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। सो क्लास में जो होमवर्क दिया गया वो क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद वक्त मिलता है जो कि मिल सकता है तो गो फॉर एससी वर्मा। और अभी तुम लोग घर पे हो ना, काफी टाइम है तुम लोगों के पास, सो यूज दिस टाइम। आई विल टेल 11th क्लास में बच्चों को ना बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेंशन नहीं होता ना। अभी तो एग्जाम्स नहीं है तुम्हारे, जी नहीं है, नीट नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो यू आर सो फ्री मेंटली। तो अगर मेंटली बहुत फ्री हो ना, तो योर वर्क एफिशिएंसी विल बी टू गुड। सो यू शुड वर्क एज मच एज यू कैन इन दिस टाइम, ओके। क्योंकि स्कूल जाओगे तो ऑब्वियसली यू हैव सो मच वर्क टू हैंडल। क्लास जाना है, होमवर्क करने हैं, नोट्स बनाना है, बहुत सारी चीजें होती है। आई हैव सीन इट। सो छुट्टी को यूटिलाइज सही से करना चाहिए तुम लोगों को। चलो हमारे पास 3 मिनट और है, एंड दिस 3 मिनट आई विल गिव अगेन टू माई स्टूडेंट्स। तो आप लोग कुछ बोलो, क्योंकि कल से तो हमें बोलना कम है, पढ़ना ज्यादा है। अच्छा, thank you. I'm also blessed here, Shraddha. There was one student of this name of mine, Shraddha, and she was very cute. कल मैं पढ़ाऊंगी ग्रेविटेशन। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेविटेशन, ठीक है। हमारी ये स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड विल बी, ग्रेविटेशन से स्टार्ट करूंगी, सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स खत्म करूंगी, और फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। अब पूछोगे और पहले वाले का क्या करना है, तो वो मैं लास्ट के टाइम पे दैट ऑल्सो आई विल डील विथ, बट अभी के लिए वी आर स्टार्टिंग विथ ग्रेविटेशन, ओके। एंड डोंट वरी अबाउट कि जो छूट गया है उसका चिंता भी बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम लोग अभी से सिंसियर हो, वी विल मेक मोस्ट आउट ऑफ ऑल दिस टाइम। और हमारे पास बहुत टाइम रहेगा काम करने के लिए, ठीक है। सो वी विल डू इट, डोंट वरी, ठीक है। और कोई कुछ, कुछ लोगों ने मैसेज नहीं किया है, मैं उनका नाम बोलती हूँ। नो, आई हैव गॉट मैसेज फ्रॉम एवरीवन। ओके, उन्नति कौन कौन से सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार, शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, शुक्रवार, 4 दिन वीकडेज में क्लासेस होंगी। वीकेंड क्लासेस तो तुम लोग डील कर रहे हो, वीकेंड में अभी अरुण पढ़ा रहे हैं ना, तो वीकेंड तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। वीकडेज में पुणे रीजन का मैं क्लास ले रही हूँ, सो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। और यही 4 दिन, बुधवार को क्लास नहीं होगी क्योंकि उस दिन हमारा वीकली ऑफ होता है, ठीक। उस दिन हम लोग छुट्टी पे होते हैं। डन। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर थिंग? कुछ नहीं है और? Okay, then I hope it was not that much boring. I must say, okay, Parth, thank you so much. I hope मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया वो लंबे लंबे लेक्चर से। और थैंक यू सो मच उन्नति, और आप लोगों ने सुना, इतना पेशेंस रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल के क्लास में मिलते हैं फिर से विथ ग्रेविटेशन, एंड वी विल कीप दिस एनर्जी हाई, ओके, एंड वी विल मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, ओके। लेट्स डू इट। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अच्छे से रहो, मजे करो, एंजॉय करो, और साथ साथ पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय।
बाय एवरीवन, महेश, बाय।